दो तरह के आदमी होते हैं, एक होता है अमीर और एक होता है धनवान। धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसे धनवान कहते हैं। जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसे क्या कहते हैं? धनवान बनने का तरीका क्या है? समय और मेहनत के इन्वेस्टमेंट से प्राप्त हुए पैसे को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसे धनवान बना जा सकता है। क्या क्या दो चीजों को इन्वेस्ट करना पड़ता है? समय और मेहनत। जब कंटिन्यू किसी काम को आप करें समय और मेहनत से, तो उस काम से जो धन की उत्पत्ति होती है, उस धन को जब इकट्ठा किया जाता है, तो जब धन इकट्ठा हो जाता है तो एक आदमी धनवान हो जाता है। धनवान का प्रोसेस क्या? धनवान का प्रोसेस है रोज सुबह उठो, शाम तक काम करो और फिर पैसे काम का इकट्ठा करो। यानी एक काम करते एक पैसा है। जैसे आपने कार की एजेंसी ले ली तो एक कार बेचते ही प्रॉफिट, एक मोबाइल बेचते ही प्रॉफिट, रोज प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट जिसका ज्यादा इकट्ठा होता है, जिसकी खर्चे के बाद प्रॉफिट ज्यादा बचता है और जिसकी साइज जितनी बड़ी हो जाती है, वो उतना बड़ा धनवान। धनवान में काम कैसे होता है? जैसे कुएं से पानी निकालने की तरह। जैसे कुआं है, कुएं में आपने बाल्टी डाली, बाल्टी से जो पानी आया वो पैसा। अब बाल्टी की साइज निर्भर करती है आपकी योग्यता पर। आपकी कम योग्यता है तो बाल्टी छोटी होगी, आपकी योग्यता बड़ी है तो आपकी बाल्टी बड़ी होगी। और जिसकी बड़ी बाल्टी है वो जल्दी धनवान बनेगा, जिसकी छोटी बाल्टी है वो धीरे धनवान बनेगा। धनवान बनने का प्रोसेस सेम है। और जितने भी धनवान आदमी है ना, 50 साल से पहले धनवान नहीं बन सकते। 50 साल का एक प्रोसेस है धनवान बनने का। जब 20 साल की एज में कोई काम चालू करे, 50 साल तक लगातार कंटिन्यूस अच्छे सिद्धांतों के साथ अगर काम करे तो धनवान बन जाता है। और धनवान का पैसा कभी धनवान अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। धनवान का पैसा उनके बच्चों के लिए ही काम आता है। और खास बात बताओ, धनवान व्यक्तियों में से 95% धनवान व्यक्तियों की बनने के प्रोसेस में इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि 95% धनवान को कोई न कोई बीमारी हो जाती है। कितने परसेंट? हेलो, कितने? अब आप थोड़ा प्रोसेस करो। आपके आसपास कोई करोड़पति बना है, उसको कोई बीमारी है कि नहीं है? पता नहीं। क्या क्या होता है? किसको ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड शुगर, किसको हार्ट की प्रॉब्लम, किसको वाल्व की प्रॉब्लम, किसको माइग्रेशन की प्रॉब्लम, किसको नींद की प्रॉब्लम, किसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम इन 50 सालों में पैसा कमाने के तरीके की वजह से उसके जीवन में आ जाए। और जब धनवान व्यक्ति धनवान बनता है तो वो गाना नहीं गा सकता, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्योंकि जैसे जैसे धन उसके पास आता है उसकी लाइफस्टाइल उतनी ही बिजी होती जाती है। एक दिन उसकी बीवी कहती है, चलो ना, अब तो 50 साल हो गए, शिमला घूम कर आते हैं। तो बिजनेसमैन कहता है, डार्लिंग आज नहीं, आज तो मेरी मीटिंग है। तुम ऐसा करो, ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ और तुम्हारी सहेलियों को सबको ले जाओ और घुमा कर लाओ फ्री में। मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ धनवान। अब आ जाइए अमेरिका। धनवान का मतलब है रोज कुएं के पास जाना, पानी निकाल कर लाना। अमीरी का मतलब ये नहीं है। अमीरी किसी एक दिन में आती ही नहीं। अमीरी का एक प्रोसेस है जिसमें तुरंत कुछ भी इनकम प्राप्त नहीं होती। धनवान का एक प्रोसेस है कि तुरंत काम करते ही इनकम आती है। अमीरी का प्रोसेस ही ऐसा है कि तुरंत आती ही नहीं, कितना भी कर लो। अमीरी का काम उसी तरीके से है जैसे एक डैम से गांव तक पाइपलाइन बनाने की बात। जब डैम से पाइपलाइन से पानी गांव तक लाओगे तो क्या पहले दिन पानी घर में आ जाएगा? उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? पहले कल्पना करनी पड़ेगी, फिर परिस्थिति भौगोलिक देखनी पड़ेगी, फिर बजट देखने पड़ेंगे, फिर मैप बनाना पड़ेगा, फिर मैप बनने के बाद जब प्रोजेक्ट आएगा, फिर प्रोजेक्ट पर काम करना चालू होंगे, फिर प्रोसेस चालू होगा खोदने का। फिर खोदेगा, कभी बारिश आ जाएगी, कभी बेमौसम जानवर आ जाएंगे, लेकिन जब काम कंटिन्यू होता जाएगा तो एक दिन पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी। और जिस दिन भगवान कसम ये पाइपलाइन कंप्लीट हो गई ना, फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं। पाइपलाइन घर तक लग गई, अब जब भी नल खोलो
तो पानी। तो प्रश्न नंबर 1, अगर मुकेश कोठारी की पाइपलाइन बन गई है तो फिर ये आज काम क्यों कर रहा है? आंसर, दैट इज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। हम काम नहीं कर रहे। साल में एक बार रीवा में आके कोई काम हो सकता है क्या? हम साल में एक बार केवल इंस्पेक्शन कर सकते जाते हैं पाइपलाइन पर, कि पाइपलाइन कोई लीकेज होने का डर तो नहीं है, पाइपलाइन में कोई टेंशन तो आने वाली नहीं है, पाइपलाइन में कोई कचरा तो नहीं आने वाला है। और एक साल में एक बार 3 घंटे के लिए हम केवल इंस्पेक्शन ही कर सकते हैं। मेंटेनेंस लाइफ टाइम करनी पड़ेगी, और एक दिन पाइपलाइन बन गया तो काम खत्म। और मुकेश कोठारी की पाइपलाइन आज कंप्लीट हो गई है। आज हिंदुस्तान में 1,60,00,000 लोगों की टीम है मेरी। द 1,60,00,000, 1,60,00,000 का। मणिपुर मिजोरम से लगाकर गांधीधाम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी डिस्ट्रिक्ट, एक भी तहसील ऐसी नहीं है जहां पर मुकेश कोठारी का कोई आदमी मौजूद हो। आज मेरी टीम में हर तरह के व्यक्ति हैं और मेरा कोई बॉस नहीं। किसी में एक चीज पर निर्भर नहीं, किसी एक जगह पर निर्भर नहीं। आज मेरी सिक्योरिटी के लेवल को देखेंगे आप तो कोई एक प्रोडक्ट का बिजनेस में नहीं करता, किसी एक सिटी में बिजनेस में नहीं करता, किसी एक व्यक्ति को मैंने अपने टीम में नहीं रखा। मैं कई मल्टीपल सोर्स पर निर्धारित हूं, इसलिए आज मैं गाना गा सकता हूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, क्योंकि मेरा कोई बॉस नहीं। मैं यहां पर आऊं तो इसकी डेट आदरणीय तिवारी जी को मैंने दी। तिवारी जी और मेरी अपलाइन मेरी डेट को फाइनल नहीं कर सकती। ये मेरी डेट है, मेरी इच्छा है तो आऊंगा, मेरी इच्छा है नहीं तो आऊंगा। मुझे लगेगा कि अभी यहाँ पर कोई भी तैयारी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं आऊंगा। कई ऐसी सिटियां जहां पर 3-3 साल से मैं नहीं गया, लेकिन मेरा काम चल रहा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। काम ऐसा कि जब भी त्रिवेदी जी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचोगे तो हमारे बच्चे के भविष्य को बनने से रोक नहीं पाओगे। हेलो, आप में से कोई आदमी इसलिए तो काम नहीं कर रहा कि यार काम करना इसलिए जरूरी है कि अगर काम नहीं करेंगे तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब जब भी आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, मेरे बच्चे की जिंदगी को बना दूंगा। मैं किसी एक चीज पर निर्धारित नहीं, किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक सिस्टम, किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्टेट, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होने वाला। आज मुकेश कोठारी की पूरी कंप्लीट पाइपलाइन बन चुकी है। और अब पाइपलाइन बनने के बाद जिंदगी क्या है? आज कोई चिंता नहीं पीछे की। मेरी टीम आसाम में, मणिपुर में, नागालैंड में सुबह उठती है 4 बजे, क्योंकि वहां उजाला 4 बजे हो जाता है। हमारे राजस्थान में 6 बजे। 4 बजे तैयार होकर 4:30 बजे तक वो भगवान के सामने पहुंच जाती है। आरसीएम के पैकेट में से 2 अगरबत्ती निकालती है और भगवान के सामने गाती है, ओम जय जगदीश हरे। तब हमारे सोते सोते ही हरे 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 हरे। जब हम सो रहे होते हैं तब भी सिस्टम काम करना चालू कर देता है। आप जब खाना खाएं तो हमारे हरे हरे होने से रोक नहीं पाएंगे। अब सिस्टम ही ऐसा कि तुम कपड़े पहनोगे, हमारी इनकम आएगी, लेकिन तुम सब एसोसिएशन बनाकर बोलो कल से कपड़े नहीं पहनेंगे, जाओ, तो थोड़ी सी इनकम कम होगी, सारी नहीं होगी। खाते रहोगे तो इनकम आती। अब जिंदगी कैसी है? ये 750 रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए पर मंथ की इनकम मेरे जीवन में आती। 25 करोड़ रुपए का तो मेरा मकान है, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। होटल्स का मालिक हूं, कई तरह के शेयर के टर्मिनल मेरे हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार है, लेकिन ये मेरे मेन कोर बिजनेस में शामिल नहीं है। मेरा कोर काम है आरसीएम। अगर आरसीएम नहीं तो कुछ भी, सब कुछ एक दूसरे। प्रश्न ये नहीं है कि मेरे पास क्या है, और मैं किसी को देता भी नहीं।